गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ और किसने किया, भारतीय संविधान में क्या है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। लेकिन 4 इसमें और जोड़ दी गई। तो अब इस 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? 12। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग, जिनमें अलग अलग भाग में अलग अलग प्रावधान दिए गए। जैसे भारतीय संविधान का पहला ही भाग है जिसमें राज्य क्या है और उसके क्षेत्र, राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का दूसरा भाग जिसमें नागरिकता के बारे में प्रोविजंस है कि नागरिकता कैसे मिलती है, भारतीय नागरिकता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे नागरिकता हमारी छिन सकती है, संसद कैसे छीन सकती है। ऐसे तीसरे भाग में मूल अधिकार हैं। क्या है? मूल अधिकार। चौथे भाग में डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 4 काम है, मूल कर्तव्य। इसी प्रकार संघ के प्रोविजंस दे रखे हैं 5वें भाग में, 6ठे भाग में राज्य के। ऐसे ही 22 भागों में अलग अलग प्रोविजंस दे रखे हैं। तो जो प्रोविजंस दे रखे हैं अब हम जानेंगे। वो तो दे रखे हैं, लेकिन हमारे भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और कब हुआ, इसके कुछ फैक्ट्स हैं। यानी जैसे भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन ने तो बनाया नहीं। तो इसे बनाने का काम किया था संविधान सभा ने। किसने किया था? संविधान सभा ने। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया। लेकिन इसी संविधान सभा में एक समिति थी, प्रारूप समिति। कौन सी समिति थी? प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूलतः संविधान को लिखने का कार्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ही दिया जाता है। जो लिखने का श्रेय है, पूरा संविधान इन्होंने ही लिखा। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन्हें आधुनिक भारत का बंधु, आधुनिक
भारत का मनु भी कहते हैं। भारत के पहले विधि मंत्री, कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है, लेकिन मरणोपरांत मिला है भारत रत्न। जो भारत रत्न है वो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। तो इस संविधान सभा ने जब प्रारूप समिति का गठन किया तो इस जो समिति थी इसे संविधान बनाने का कार्य सौंपा गया कि जो ड्राफ्टिंग होगी वो किसे करनी होगी, प्रारूप समिति। इससे पहले हमें ये ध्यान देना चाहिए संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन आजादी से पहले हो गया, 20 नवंबर 1946। 20 नवंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान सभा में कितने वाचन हुए, कितनी बैठकें हुई, कितने दिन बैठकें हुई, अंतिम बैठक कब हुई, पहली बैठक कब हुई, पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 3 दिसंबर 1947। 3 दिसंबर 1947 को हुई थी संविधान सभा की, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी, सॉरी, ये 3 दिसंबर 1946 को हुई थी। वो गलत बोल गया, मैं लिखा सही है, हो जाता है सॉरी। हाँ, तो 3 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। ये 3 दिसंबर नहीं, सॉरी, ये 9 दिसंबर है। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन दूसरी बैठक जो हुई 11 दिसंबर 1946, इसके अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले स्थायी अध्यक्ष बने और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बने रहे, संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे। और 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी, ये कौन से दौर की बैठक थी? 12वें दौर की बैठक थी। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान जो बैठकें हुई थी उनकी संख्या कितनी थी? 12। यानी जो 12 अधिवेशन हुए थे, लेकिन साथ ही इसके तो 3 वाचन भी हुए थे। जो 12 बैठकें हुई थी ये 165 दिन चली थी। जब भी बैठक हुई इनमें कितने कितने दिन चली, आप कैलकुलेट कर लो, 10-15 दिन तो चली होगी, तो 165 दिन। 12 अधिवेशन हुए, 3 वाचन हुए और 12 जनवरी 1950 को सभी संविधान सभा के सदस्य अंतिम बार मिले थे।
हमने बता दिया प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे। तो प्रारूप जो समिति थी इसमें 7 सदस्य थे, 7 सदस्य। इस समिति में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, लेकिन एक गैर कांग्रेसी, सिर्फ एक ही व्यक्ति ऐसा था जो गैर कांग्रेसी था, बाकी सब कांग्रेस से ही थे। जो गैर कांग्रेसी थे वो थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी। ये पहले गैर कांग्रेसी सदस्य प्रारूप समिति में, ये एकमात्र ऐसे थे जो कांग्रेसी थे, सॉरी गैर कांग्रेसी नहीं, कांग्रेसी थे, बाकी सब गैर कांग्रेसी। तो के.एम. मुंशी, पेपर में अक्सर पूछा जाता है ऐसा कौन था तो एकमात्र कांग्रेसी था प्रारूप समिति में। तो आप जानेंगे के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी, पूरा नाम है इनका कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी। संविधान बना, इसकी बैठकें हुई। अब भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान में ऐसा है क्या जिसे हम विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहते हैं। देखिए संविधान, भारत संविधान में जो विशेषता है तो सबसे बड़ा है। इसमें 395 अनुच्छेद है, जबकि अन्य देशों में इतने अनुच्छेद नहीं। इसके बड़े होने का एक कारण ये भी है कि इसमें राज्य और केंद्र दोनों की प्रावधान दिए हुए, दोनों की प्रावधान दिए हुए कि राज्य कैसे चलेगा, केंद्र कैसे चलेगा। नहीं तो हो गई अमेरिका में हर राज्य का अलग संविधान है, लेकिन पूरे केंद्र, पूरे देश का अलग है। यानी जो राज्य चलते हैं वो अलग तरीके से चलते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता देखते हैं तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। इसमें हमें नागरिकता यानी एकल नागरिकता दे रखी है, मूल अधिकार दे रखी है। वर्तमान में 6 हैं, पहले जो मूल संविधान दिया था उसमें 7 थे। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, अब वो वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी इसी में है। लचीला और कठोर संविधान है। अर्ध संघात्मक शासन, अर्ध संघात्मक यानी संघात्मक तो है लेकिन अर्ध संघात्मक, क्वासी फेडरल। एग्जाम में आता है कि भारतीय संविधान कैसा है, कैसा है? क्वासी फेडरल, अर्ध संघात्मक है, ना कि पूर्ण रूप से फेडरल संघात्मक। क्वासी फेडरल है। हमारे संविधान में जो काफी निकाय है, जो स्वतंत्र निकाय है, जैसे कैग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, इन सभी आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। ये विशेषता है। और आगे हम कुछ फैक्ट और देख रहे हैं, जैसे भारतीय संविधान की विशेषता है, उनमें जो प्रावधान लिए गए, जैसे मूल अधिकार के प्रावधान किस देश से लिए गए? ये अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। मूल अधिकार के प्रावधान वहाँ से लिए गए। मूल कर्तव्य जो बाद में जोड़े गए 51 का, ये रसिया से लिए गए। डीपीएसपी आयरलैंड, जिनको राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इसी प्रकार जो 12 अनुसूचियाँ बताई थी हमने, उनमें समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हमारे जो देश की व्यवस्था है वो संसदात्मक व्यवस्था है। संसदात्मक
यानी संसद कानून नियम कानून बनाती है और उनको पूरे देश में लागू करवाती है। सर्वोच्च संसदात्मक व्यवस्था है, ब्रिटेन से ली गई। इसी प्रकार बहुत सारे प्रावधान हैं जो अनेक देशों से लिए गए। काफी विद्वानों ने भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा है। क्यों कहा? क्योंकि जब भारतीय संविधान बनाया गया था तो उससे पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया, तब जाके स्थिति के अनुसार अच्छे प्रावधान थे उनको संविधान में ले लिया गया। आज भी प्रासंगिक है, कोई दिक्कत नहीं। कहने वाले कुछ भी कहते हैं और बात सही भी है। किसी अच्छे आदमी से अच्छाई ले ली जाए तो अच्छा ही है ना। हमारे जो भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। वहां से काफी सारी चीजें हमने सीधे ले ली जो 1935 के अधिनियम में दे रखा है। जैसे राज्यपाल की शक्तियां, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल वायसराय कहते थे उसे, और भी सारी चीजें हैं वो 1935 के अधिनियम से ली है। लेकिन भारतीय संविधान पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम का पूरा असर देखने को मिलता है। क्योंकि भारतीय जो संविधान है उस पर गांधीवाद की झलक दिखती है। गांधीवाद और मार्क्सवाद दोनों की झलक दिखती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा झुकाव है वो गांधीवाद की तरफ है। गांधी जी देश के महान लीडर रहे, उनका जिक्र ना हो संविधान में तो फिर संविधान नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपिता कहे जाते हैं और गांधी जी के योगदान के बारे में तो आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं जो एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ फैक्ट देखते हैं, अपना जो संविधान का परिचय है उसके बारे में किसी अन्य क्लास आने वाली क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ था? पहले चर्चा तो कर ली कि किस कमेटी ने बनाया, कितनी बैठकें हुई, कितने वाचन हुए, लेकिन ये बन के कब तैयार हुआ था और कितना दिन लगा? टाइम कितना लगा था इसको बनने में? टाइम लगा था 2 साल 11 माह और 18 दिन। 2 साल 11 माह 18 दिन बनने में लगे। 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को बना, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया। ये 26 नवंबर, हम आपको बता दें 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस कब से मनाया जाता है? 2015 से। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया और कुछ जो कमियां रह गई थी उनको जब 2 महीने के अंदर इसको बदल दिया गया या जोड़ दी गई, तो 26 नवंबर 1950 से लागू कर दिया। कब से लागू हुआ भारतीय संविधान? 26 नवंबर 1950 बन के कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 से। अब हमारे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, हम प्रस्तावना के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो संविधान
इसकी जो प्रस्तावना है उसको डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना को संविधान की आत्मा का है। किसने कहा है? नेहरू जी ने। ये फैक्ट है, याद कर लेना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? नेहरू जी ने। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32। इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा नेहरू जी ने कहा है। केवल अनुच्छेद 32 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। इसमें 5 प्रकार की रिट दे रखी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन रिटों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उनसे जो मूल अधिकार हैं छीने नहीं जा सकते, उनसे बचाव होता है। मूल अधिकारों का बचाव अनुच्छेद 32 करता है, जो एक आम आदमी के लिए बहुत जरूरी है कि उनके अधिकारों को कोई छीन ना पाए। तो इसके लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान में रखा। उसमें ऐसे प्रोविजन बनाए, किसी भी आपातकालीन स्थिति में देश के नागरिकों के अधिकार छीनने नहीं चाहिए, किसी को बिना दोष के कोई भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 32 अब 22 एक इफेक्ट है 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। इसको राष्ट्रध्वज को अपनाया गया कि हमारे देश का जो झंडा है वो तिरंगा होगा, राष्ट्रध्वज होगा। तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया। मैंने एक बात बताई थी आपको, 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। यहाँ भी एक बार देखते हैं कि 24 जनवरी को ही जो हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वो चुने गए थे। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान आदि को चुना, आदि प्रोविजन और बहुत सारे प्रोविजन दिए गए थे। जो मुख्य है उनको याद कर लें पेपर के हिसाब से। राष्ट्रपति जी चुन लिए गए। तो 26 जनवरी 1950 को जब झंडा फहराया गया तो राष्ट्रपति जी ने इंडिया गेट पर सबसे पहले झंडा राष्ट्रपति। अब भारतीय संविधान के बारे में हमने इतना पढ़ा, जो भी फैक्ट थे हमने पढ़े। आगे जो भी क्लासेस होंगी हमारी, हम उसमें एक एक भाग क्रमशः पढ़ेंगे। आपको जो भी कमियां लगी हो और उनको बताएं, आगे हम सुधार करेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे, तब तक के लिए